हरिणी ने दिखाई वीनू को औकात, क्योंकि वीनू बहुत ही ज्यादा बोल रहा था हरिणी को। बहुत उल्टी सीधी बातें वो हरिणी को बोलता नजर आया, जिसके बाद निनाद भी उसके ऊपर काफी तेज चिल्लाता नजर आया कि अब एक लफ्ज भी अगर उसने बोला तो वो अब बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला है वीनू को। वीनू काफी बदतमीजी से बात करता नजर आता है यहाँ पर हरिणी से। एकदम वो भवानी के चमचे की तरह बात करता दिखता है। दरअसल आने वाले एपिसोड गुम है किसी के प्यार में आप देखने वाले हैं कि जो भवानी है उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा है। वो घर पर काफी चिल्लाती है और कहती है कि सभी जो करके गई है वो बहुत ही बुरा करके गई है, दाग लगा कर गई है, और साथ ही साथ सई के बारे में भी काफी उल्टी सीधी बातें बोलती है और कहती है कि ये तो सई से भी कई कदम आगे निकली है। और फिर यहाँ पर वीनू भी बड़ी सारी बातें उल्टी सीधी बोलता है। हरिणी को कहता है कि हरिणी ने ही भगाया है, हरिणी उसकी सगी बहन नहीं थी इसीलिए हरिणी ने भगा दिया। खुद तो जो है वो शादीशुदा जिंदगी में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है, अब वो सभी की लाइफ में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जिसके बाद हरिणी तेज चिल्लाती है वीनू पर। वो कहती है कि बहुत ज्यादा भरोसा था तुझ पर, वो सोच रही थी कि तू आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू उसका साथ देगा, लेकिन वीनू तूने क्या किया? तूने तो आते ही सबसे पहले बड़ी अज्जी से शुरू कर दी शिकायतें करना और सारी चीज़ें तूने शुरू कर दी। वो तुझसे अपने दिल की बात भी नहीं कह पा रही थी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद भी वीनू नहीं संभलता है और वीनू बहुत उल्टी सीधी बातें हरिणी को सुनाने लग जाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, इसी वजह से मैं चाहता था। और फिर हरिणी को बहुत उल्टी सीधी बातें बोलता है, जिसके बाद यहाँ पर निनाद का एक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। निनाद कहता है कि बस अगर एक लफ्ज़ भी तूने आगे कुछ बोला तो मुझसे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर भवानी जो है दोनों को शांत कराती है। इसके बाद भवानी जो है कहती है कि इसकी जो सबसे बड़ी जड़ है ईशा, उससे मिलना होगा, ईशा भोसले, उससे पता करते हैं और फिर सभी को तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे। तो यहाँ पर भवानी का जो ये एक्शन है ये देखने को मिला और इसी के साथ साथ यहाँ पर वीनू जो है वो अपनी किस तरह की हरकत दिखा रहा है ये तो आप देख रहे हैं। वैसे इससे पहले वीनू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी जब समृद्ध ने चाटा मारा था और समृद्ध ने पूरी तरीके से धमकी दी थी कि वो उसे नहीं छोड़ेगा अगर सभी नहीं मिलती है। यहाँ पर जो वीनू है वो एकदम डरपोक निकला। यहाँ पर जिस तरीके से हरिणी पर वो चिल्ला रहा है, वहाँ पर जब समृद्ध उसे सुना रहा था तो उस वक्त तो बिल्कुल ही चुप हो गया था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, पूरी तरीके से डरपोक हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि कितना ज्यादा जो है वो बोलता नजर आ रहा है हरिणी को। और अब देखिए यहाँ पर वीनू जो है वो शेर बन गया है, घर का शेर बन गया है। इससे पहले समृद्ध ने उसकी पूरी हालत खराब कर दी थी और यहाँ पर उसे धमकी भी दी थी और चुपचाप वीनू सुनता रहा, कुछ बोल नहीं पाया, एकदम डरपोक बन के नजर आए, एकदम डरपोक की तरह यहाँ पर खड़ा रहा, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोल पाया वो। तो इस तरह से वीनू को उसकी औकात याद दिलाती नजर आई हरिणी और साथ ही साथ निनाद भी। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें।